अग्नि महापुराण 153वां अध्याय। संस्कारों का वर्णन और ब्रह्मचारी के धर्म। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, अब मैं आश्रमी पुरुषों के धर्म का वर्णन करूंगा। सुनो, ये भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। स्त्रियों के ऋतुधर्म की 16 रात्रियां होती हैं, उनमें पहले की 3 रातें निंदित हैं। शेष रातों में जो युग्म अर्थात चौथी, छठी, 8वीं और 10वीं आदि रात्रियां हैं, उनमें ही पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष स्त्री समागम करे। ये गर्भाधान संस्कार कहलाता है। गर्भ रह गया इस बात का स्पष्ट रूप से ज्ञान हो जाने पर गर्भस्थ शिशु के हिलने डुलने से पहले ही पुंसवन संस्कार होता है। तत्पश्चात छठे या 8वें मास में सीमंटोन्नन किया जाता है। उस दिन पुनलिंग नाम वाले नक्षत्र का होना शुभ है। बालक का जन्म होने पर नाल काटने के पहले ही विद्वान पुरुषों को उसका जातकर्म संस्कार करना चाहिए। सूतक निवृत्त होने पर नामकरण संस्कार का विधान है। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा और क्षत्रिय के नाम के अंत में वर्मा होना चाहिए। वैश्य और शूद्र के नामों के अंत में क्रमशः गुप्त और दास पद का होना उत्तम माना गया है। उक्त संस्कार के समय पत्नी स्वामी की गोद में पुत्र को दे और कहे, यह आपका पुत्र है। फिर कुलाचार के अनुरूप चूडाकरण करे। ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार गर्भ अथवा जन्म से 8वें वर्ष में होना चाहिए। गर्भ से 11वें वर्ष में क्षत्रिय बालक का तथा गर्भ से 12वें वर्ष में वैश्य बालक का उपनयन करना चाहिए। ब्राह्मण बालक का उपनयन 16वें, क्षत्रिय बालक का 22वें और वैश्य बालक का 24वें वर्ष से आगे नहीं जाना चाहिए। तीनों वर्णों के लिए क्रमशः मूंछ, प्रत्यंचा तथा वलकल की मेखला बताई गई है। इसी प्रकार तीनों वर्णों के ब्रह्मचारियों के लिए क्रमशः मृग, व्याघ्र तथा बकरे के चर्म और पलाश, पीपल तथा बेल के दंड धारण करने योग्य बताए गए हैं। ब्राह्मण का दंड उसके केश तक, क्षत्रिय का ललाट तक और वैश्य का मुख तक लंबा होना चाहिए। इस प्रकार क्रमशः दंडों की लंबाई बताई गई है। ये दंड टेढ़े मेढ़े न हो, इनके छिलके मौजूद हो तथा ये आग में जलाए न गए हो। उक्त तीनों वर्णों के लिए वस्त्र और यज्ञोपवीत क्रमशः कपास, रुई, रेशम तथा उनके होने चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्मचारी भिक्षा मांगते समय वाक्य के आदि में भावत शब्द का प्रयोग करे। जैसे माता के पास जाकर कहे, भवती भिक्षा में देही माता, पूज्य माता जी, मुझे भिक्षा दें। इसी प्रकार क्षत्रिय ब्रह्मचारी वाक्य के मध्य में तथा वैश्य ब्रह्मचारी वाक्य के अंत में भावत शब्द का प्रयोग करे। यथा क्षत्रिय भिक्षा भवती में देही, वैश्य भिक्षा में देही भवती। पहले वही भिक्षा मांगे जहां भिक्षा अवश्य प्राप्त होने की संभावना हो। स्त्रियों के अन्य सभी संस्कार बिना मंत्र के होने चाहिए। केवल विवाह संस्कार ही मंत्रोच्चारण पूर्वक होता है। गुरु को चाहिए कि वह शिष्य का उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार करके पहले शौचाचार, सदाचार, अग्निहोत्र तथा संध्योपासना की शिक्षा दे। जो पूर्व की ओर मुंह करके भोजन करता है वह आयुष्य भोगता है। दक्षिण की ओर मुंह करके खाने वाला यश का, पश्चिमाभिमुख होकर भोजन करने वाला लक्ष्मी धन का तथा उत्तर की ओर मुंह करके अन्न ग्रहण करने वाला पुरुष सत्य का उपभोग करता है। ब्रह्मचारी प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र करे। अपवित्र वस्तु का होम निषिद्ध है। होम के समय हाथ की अंगुलियों को परस्पर सटाए रहे। मधु, मांस, मनुष्यों के साथ विवाद, गाना और नाचना आदि छोड़ दे। हिंसा, पराय निंदा तथा विशेषतः अश्लील चर्चा, गाली गलौज आदि का त्याग करे। दंड आदि धारण किए रहे। यदि वह टूट जाए तो जल में उसका विसर्जन कर दे और नवीन दंड धारण करे। वेदों का अध्ययन पूरा करके गुरु को दक्षिणा देने के पश्चात व्रतांत स्नान करे अथवा नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर जीवन भर गुरुकुल में ही निवास करता रहे। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में ब्रह्मचर्याश्रम वर्णन नामक 153वां अध्याय पूरा हुआ।